जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम के एनसीईआरटी बुक के अध्याय फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का आंकिक उदाहरण और आंकिक उदाहरण 10.4 हम देखने जा रहे हैं। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सभी उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। उदाहरणों में से एक उदाहरण या इन पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आंकिक उदाहरण 10.4। देखें क्या दिया हुआ है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी बिंब की लंबाई दी गई है। यह बिंब AB है और इसकी लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। एक बात हम आपको बता दें कि बिंब की लंबाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखें कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, तो बिंब की लंबाई हम यहाँ नोट कर लेते हैं और ये आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, कोई उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता है कि ये फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस। तो फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो वस्तु यानी बिंब को हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ही रखा जाता है। फिर बिंब की लेंस से दूरी, बिंब माने वस्तु, तो वस्तु की लेंस से दूरी ये u होती है और u का मान आपको दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कि प्रकाश के चलने की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष के सामने है या वह दूरी जो लेंस से बाईं ओर नापी जाती है वो दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और वह दूरी जो लेंस से दाईं ओर नापी जाती है वह दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसको आप याद रखे रहें तो ये दूरी बाईं ओर मापी जा रही है, ये दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जा रही है। प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा कि आभासी होगा, सीधा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति माने प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी जा रही है और फिर प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे v से प्रदर्शित करते हैं। v का मान पूछा जा रहा है और इसका आवर्धन भी पूछा जा रहा है यानी m की वैल्यू भी आपसे पूछी जा रही है। तो चले हम लोग, अच्छा यहाँ से जब प्रतिबिंब के बारे में पूछा जा रहा है तो हम प्रतिबिंब की लंबाई h डैश भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलें हम लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं और आपको पता है कि लेंस का सूत्र 1/v माइनस
1/u इक्वल टू 1/f होता है। रखते हैं सबकी वैल्यू, तो 1/v माइनस 1/u की वैल्यू -15 है, इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 10 है। फिर क्या मिलेगा, 1/v और माइनस को माइनस से डिवाइड कर देंगे, प्लस हो जाएगा। ये हो गया प्लस 1/15 इक्वल टू 1/10, और यहाँ से 1/v की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये है 1/10, और 1/15 अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया -1/15। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 10 और 15 का, तो 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 30 हो जाएगा। अब आप 10 से भाग दे दीजिए तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और फिर 15 से भाग दे देंगे, 15 दूना 30 यानी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/v इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा था प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति माने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो देखिए ये वैल्यू कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो वह दूरी हमेशा लेंस के दाईं ओर होती है, लेंस के राइट साइड होती है। इसका मतलब कि यह दूरी होगी 30 सेंटीमीटर। तो याद रखे रहिए, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और यह प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, ये केवल जुबानी कहने से काम नहीं बनेगा। अब इसके लिए हमें आवर्धन निकालना होगा, और चलिए आवर्धन यम इक्वल टू आपको पता है कि लेंस के लिए होता है v/u। अगर दर्पण होता है तो दर्पण के लिए यम की वैल्यू -v/u होती है, लेकिन लेंस के लिए यम इक्वल टू v/u होता है। हम रख दे रहे हैं, तो यम इक्वल टू v की वैल्यू जो निकली है वो 30 निकली है, और u की वैल्यू आपको दी गई है -15। तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, यम इक्वल टू -2। इसका क्या मतलब हुआ, देखें जब यम का मान ऋणात्मक होता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। हमेशा आप दिमाग में रखे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस के द्वारा बिंब का प्रतिबिंब लेंस के पीछे के तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, और प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो आपको पता है कि यम इक्वल टू h' भी होता है। तो अब हम यम की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर देखें ये माइनस साइन, माइनस चिन्ह सिर्फ यह बतलाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो अब जो है यहाँ पर हम यम की वैल्यू रख देंगे, तो 2 है, और h' h का मतलब बिंब की लंबाई। तो बिंब की लंबाई देखिए, यम की वैल्यू जो आई थी 2 थे, और यहाँ पर बिंब की जो लंबाई थी, बिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर ही दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो h' इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर आप माइनस साइन के साथ रखते हैं तो इसको भी माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि वस्तु की लंबाई तो 2 सेंटीमीटर थी, जो प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, और उसका प्रतिबिंब जो बनेगा यह प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा। यही आंकिक उदाहरण 10.4 का सलूशन है। अब हम आपको फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अभ्यास प्रश्न को बताने जा रहे हैं। और अभ्यास प्रश्न में हम आपको पहला अभ्यास प्रश्न बताने जा रहे हैं। और देखें, शुरू के जो प्रश्न हैं उसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों को हमें अच्छी तरह से तैयार रखना है, क्योंकि इनमें से एक बहुविकल्पी प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए इन बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार रखना है। हम आपको समझाएंगे और समझने के लिए आपके पास बुक का होना ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुक के अभ्यास प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, और पेपर जो आपका आएगा एनसीईआरटी बुक से ही आएगा, तो बुक का होना ज़रूरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी किसका लेंस नहीं बन सकता है। तो पहला दिया है जल। तो जल में बुलबुले बनते हैं, और बुलबुले जो होते हैं लेंस की तरह काम करते हैं। तो जल का लेंस बनाया जा सकता है। और कांच के ही तो सामान्यतया लेंस बनाए जाते हैं। चश्मे में जो लेंस लगता है सामान्यतया कांच का ही लगता है। इसके बाद सी में दिया है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक यानी फाइबर के भी लेंस लगते हैं, और इन्हीं लेंसों की विशेषता ये होती है कि ये चश्मा कितनी भी ऊंचाई से गिर जाता है तो ये टूटता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जल का भी लेंस बनाया जा सकता है, कांच का भी लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक का भी लेंस बनाया जा सकता है। लेकिन डी विकल्प दिया हुआ है मिट्टी, तो मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो प्रश्न नंबर 1 का जो डी विकल्प है, और डी विकल्प में आपको दिया हुआ है मिट्टी, यही सही विकल्प था। यानी मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हम 2 को देखेंगे। हम पूरे ऑप्शन को नहीं लिख रहे हैं, आपके पास किताब का होना ज़रूरी है। किताब रहेगा तभी हमारे बताए गए सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। इसके बाद देखें, दूसरा दिया हुआ है, किसी बिंब का मतलब वस्तु होता है, आप हमेशा अपने दिमाग में रखे रहिएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो एक बात ध्यान में रखें कि प्रतिबिंब बड़ा तभी बनता है, यानी अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा तभी बनता है जब बिंब को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न नंबर 2 का भी डी विकल्प ही सही होगा, और ये डी विकल्प होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आप लिख लेंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच। तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 का देखेंगे कि प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। देखें, प्रश्न नंबर 3 में दिया है, किसी बिंब का प्रतिबिंब तथा किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो आपको बताया गया था
कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र जो फोकस दूरी की हमेशा दोगुनी होती है। आपको जो पिछले वीडियो में बताया गया है, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अगर इन सब का अध्ययन आप अच्छी तरह से किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि जब बिंब को उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर यानी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान साइज का बनता है। तो इसका बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 3 का बी विकल्प सही होगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, तो पतला गोलीय लेंस का मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस, दोनों की फोकस दूरियां दिया गया है -15 सेंटीमीटर। याद रखे रहिएगा, फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो जब फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तो अवतल होता है, चाहे लेंस हो या दर्पण हो। अगर लेंस होगा तो अवतल लेंस होगा, दर्पण होगा तो अवतल दर्पण होगा। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। ये पूछा जा रहा है कि लेंस और दर्पण दोनों क्या होंगे, तो दोनों अवतल लेंस अवतल होंगे, क्योंकि अगर दर्पण होगा तो अवतल दर्पण होगा, लेंस होगा तो अवतल लेंस होगा। तो इसका ए विकल्प सही होगा और ए विकल्प होगा कि दोनों अवतल होंगे। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखें, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो देखिए, दो दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। एक तो समतल दर्पण होता है जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, तो एक समतल दर्पण है और दूसरा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और समतल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो यह दर्पण कौन होगा? या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। तो प्रश्न नंबर 5 का ये जो डी विकल्प है, यह डी विकल्प सही होगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखें, प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि किसी शब्दकोश जिसको डिक्शनरी कहते हैं, डिक्शनरी में बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, बड़ा ध्यान से आपको देखना होता है। उसको देखने के लिए कुछ लोग लेंस लिए रहते हैं, लेंस लगा करके देखते हैं। जैसे आप देखते होंगे सड़क पे बोरा बिछा के ज्योतिषी लोग देखते हैं, तकदीर देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है वो लेंस रखे रहते हैं लोग, और लेंस लगा करके जो है देखा जाता है। तो देखें, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो आप देखिए, आपको डिक्शनरी जो होती है आपको अपने पास रख करके पढ़ना होता है।
डिक्शनरी नज़दीक रख करके पढ़नी होती है और डिक्शनरी में बहुत छोटा छोटा लिखा गया होता है। तो उस डिक्शनरी को पढ़ने के लिए हमें उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तो ज़रा देखें कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका जो सी विकल्प दिया हुआ है, इसका सी विकल्प सही होगा। और सी विकल्प में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। अब इसके बाद तो इसमें 6 प्रश्न जो थे बहुविकल्पी प्रश्न थे, सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आज के वीडियो में हमने बता दिया। इसके बाद कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे और जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, सभी क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, क्योंकि इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, चाहे आंकिक उदाहरण या बहुविकल्पी, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।